हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। मैं कर रही हूँ घर की सफाई दोस्तों, क्योंकि पता है मेरे घर में जब बाबू मेरा सो जाता है, अभी तो मैं पहले मटर छीलूँगी। ये वाली जो बेकार हो गई है इसको छीलना है, छील करके पूरा पूरा कचरा हटाना है। फिर हमारे घर की धुलाई। अब धुलाई तो आज नहीं करूँगी दोस्तों, अभी तो मैं मटर छील रही हूँ, क्योंकि कुल 2-3 दिन की हो गई है दोस्तों, तो बेकार हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कहा मटर छील करके रख देते हैं, शाम को आज बना लेंगे दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों आप लोगों को हर बात मैं आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि चाहे वो कोई भी बात हो मेरे घर की, तो मैं दोस्तों इसलिए छोटे छोटे काम जो भी करती हूँ, तो अब मैं वीडियो कंटिन्यू उसका भी डालना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि जब भी वॉच टाइम का पूरा होने का टाइम जो होता है ना, तो भैया जब आप लॉन्ग वीडियो डालेंगे तभी आपको वॉच टाइम पूरा होगा। वैसे हम लोग तो मेहनत करना चाहते हैं पर मेहनत कर नहीं पाते हैं। जो बात है आपको सच बता रही हूँ, रोज़ कंटिन्यू वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो इस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अभी मैं मटर छील रही हूँ, मेरा बेटा बड़ा वाला मोबाइल चला रहा है, छोटा वाला सो रहा है। और जब तक मैं मटर छील करके कूड़ा कचरा सब इकट्ठे करके हाथ मुँह धुल के फिर अपने बेटे को जा करके दूध पिलाऊंगी जगा करके फिर उसका मालिश करना है। मालिश करने के बाद फिर उसको सुला देंगे, फिर मैं नहाऊंगी धुलूँगी। क्योंकि दोस्तों बच्चों की वजह से आप सब जो जितनी दीदी हैं मेरी, लेडीज़ें हैं जितना शादीशुदा वाली, वो तो जानती होंगी जब बच्चे घर में होते कितना काम हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि भैया जिनके जो 2-2 बच्चे हैं, वो माएँ कैसे घर का काम संभालती हैं वो तो वही जानती हैं। जैसे मैं अब समझ रही हूँ इस काम को कैसे काम किया जाए। अभी मेरे घर का धीरे धीरे सब सफाई हो रहा है। कल तो ज़्यादा ही कचरा था, आज तब भी मैंने कुल साफ कर दिया ऊपर का पोर्शन। अभी नीचे का बाकी है, नीचे का पोर्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब गर्मी आने वाली दोस्तों। हमारे यहाँ ऊपर इतनी गर्मी लगती है, इतना गर्मी लगती है रात में, तो हम लोग सब लोग छत पे लेटने जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे लाइट का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी नई सोसाइटी है तो यहाँ पे अभी लाइट नहीं दिया। जब भी उन्होंने बोला था, जिसकी ज़मीन मैंने खरीदी है, डीलर जिसके थ्रू से मैंने लिया है, जो ज़मीन वाले मालिक हैं, उन्होंने ये बोला था कि मैं जनवरी में लाइट दे दूँगा। जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च लग गया, पर अभी तक हमारे यहाँ लाइट आने का कोई सवाल नहीं है। अब क्या करें दोस्तों, अब ये लगता है कि भाड़े पर रह रहे थे तो 4,000-5,000 महीने का रूम का भाड़ा जाता था, और हमारे बत्ती का बिल जाता था। दूसरी बात आप तो लोग समझ सकते हैं, 2-2 बच्चे, घर का खर्चा झेलना बहुत बड़ी बात है। तो अब हस्बैंड उन्होंने पकड़ लिया काम, तो अब वो घर का काम करा नहीं सकते। वैसे थोड़ा बहुत हेल्प करा लेते थे, मगर अब वो बिल्कुल नहीं करा पा रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ धरे हैं 1 टब कपड़े धुलने को। 1 टब क्या है, समझो हमारे यहाँ कपड़े बहुत धुलने हैं, सारे कपड़े धुलने हैं, एक लग से धुलना है। क्योंकि प्लास्टर हुआ है ना, तो सब कपड़े गंदे हो गए, झाड़ू वाड़ू बहुत गंदा हो गया मेरा घर। अब आप लोगों को बता नहीं सकते हैं दोस्तों, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया मेरा घर। अब धीरे धीरे हमें लगता है कि हम दिवाली तक सफाई कर पाएंगे। धीरे धीरे लगे रहेंगे। अब उनको तो टिफ़िन लगा दिया है, भेज दिया है, खाना दे करके खवा करके, और उन्हीं के साथ हमने भी नाश्ता कर लिया दोस्तों। क्योंकि भाई पूरा दिन हो जाता है, बच्चे की वजह से नहीं कर पाते। मेन बात है मेरे बच्चे। एक बच्चा है जो मेरा बड़ा है, 3 साल का है, वो वाला तो छोटे वाले को जगा देता है जब वो सोता है तो अगर देखेगा कि ये सो रहा है तो वो उसको जगाने की कोशिश करता है, उठो उठो उठो। तो भैया हम लोग इसीलिए उससे, बड़े वाले से परेशान है। बड़े वाले को फिर मारते हैं तो बड़ा वाला इतनी जोर रोता है कि क्या बताएं दोस्तों, बहुत तेज़ी से रोता है। किसका बच्चा इतना ज़िद्दी है भाई, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें भाई, क्योंकि पता है जब आप मेरा वीडियो एक लगते देखना स्टार्ट करेंगे। अभी देखो ये मोबाइल ही में व्यस्त है, और नहाया नहीं अभी। दोस्तों से बात करो, बंद करके बात करो चलो।
पहले बात करो, करो राम राम दोस्तों, लाइक करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो। अभी इसको भी लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ। काय की घंटी? ए बाबू कुछ उठा दराई नहीं कर अभी। दोस्तों बर्तन घरे रखे हुए हैं क्योंकि मैंने डब्बा डबिया जो घर का गृहस्थी होता है ना, किचन का सामान सब धुलने हैं। तो एक कंडी है, मतलब उसमें हमने भर के रख दिया है क्योंकि अब हम इकट्ठे हम उसको अभी धुलना है, उसको धुलना है, धुल के देंगे उसमें दूध तुमको। देखो दोस्तों कितनी बेकार मटर है, देखो पूरा चिक्कल बेकार है मगर मटर अच्छी है। तो आज के लिए हमने सोचा शाम के लिए यही सब्जी रखेंगे, मटर आलू। वैसे ठंडियों में ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्यों बेटा? ठंडियों में ज़्यादा अच्छा लगता है ना मटर आलू। दोस्तों बताओ, गर्मियों में तो भैया मूली नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, भिंडी, तुरैया, लौकी, कदुआ, ये नहीं कि लगता गर्मी में यहाँ। और ठंडी में तो भैया मटर आलू, मटर आलू, मटर आलू, सोया आलू, सोया मेथी, मतलब ये चीज़ें सभी लोग खाते हैं। गर्मियों में तो साधारण है सब कुछ, मतलब बहुत बचाव बचाव खाना पड़ता है क्योंकि भैया कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं परेशानी ना हो जाए, पेट में गैस ना बनने लगे। पूरी सब्जी तो खा ही नहीं सकते हैं। ठंडियों में तो पराठे खूब दम भर खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, है ना। है क्या है दोस्तों? ऐसे करके दिखा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ये मम्मी कर पाती हो, ये कर पाती, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये बंदूक तरीके बनाया है इसने। गलत मत समझना दोस्तों, उसका बंदूक बनाने का तरीका था पर ऐसे नहीं बना पाया। ऐसे करके कह रहा मम्मी ये कर पाते हो, इस तरीके से बनाना चाहिए था उसको, ये ऐसे करके, ये बंदूक है ना। हैं सही बताओ, सच में दोस्तों आप लोगों को हर बार बताने में थोड़ा थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। अभी हम मतलब क्या बोले क्या ना बोले, थोड़ा बहुत ये लगने लगता है। और एक टॉपिक है, जैसे कोई भी वीडियो चूज़ कर लो एक टॉपिक पे तो बनाओ। तो अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि भैया अगर मेहनत करना है तो कंटिन्यू करो, नहीं करना है तो टाइम पास कर लो अपना, वीडियो बनाते रहो, ज़िंदगी भर चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। मटर बिल्कुल बेकार है, मतलब मटर क्या बेकार है दोस्तों, ये पूरा अंदर का अच्छा है, दाना अच्छा निकल रहा है, पर ये क्या बोलते हैं, ये ऊपर का छिक्कल है ना, ये बेकार है। तो इसलिए हम सोचे निकाल करके रख देंगे और बस शाम को बनाने में भी आराम रहेगी, है ना, सब्जी में। अच्छा सो गए थे? हाँ। तो इसीलिए आज शाम को मटर आलू ही बनाएंगे क्योंकि भिंडी है, उसको पानी थोड़ा डाल देंगे तो सुबह बना लेंगे। हस्बैंड सुबह टिफिन लेके जाएंगे और मटर अकेले, मगर निखालिस मटर भी दोस्तों नहीं अच्छी लगती है। जैसे कि निखालिस मटर बनाओ तो निखालिस मटर भी नहीं अच्छी लगती है दोस्तों। तो इसमें 1-2 आलू होना ज़रूरी है क्योंकि सब सब्जियों में सबसे ज़्यादा आलू ही वेस्ट है, क्योंकि अगर किसी भी सब्जी में डालो तो आलू डालो तभी सब्जी जमती है। तो इसीलिए भैया आलू जब तक ना डालो तब तक स्वाद नहीं मिलता है, चाहे वो मतलब मटर आलू हो, चाहे गोभी हो, चाहे बंद गोभी हो, चाहे वो मतलब शलजम हो, उसमें भी मतलब आलू डाल दो तो भी अच्छा लगता है। तो हम तो भैया ये आलू ही ज़्यादा खाते हैं क्योंकि अभी तो हम नए आलू नहीं खा पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पुराना आलू रखा हुआ है। पापड़ भी नहीं बनाए थे इस समय, अब तक मैंने पापड़ भी नहीं बनाए हैं। तो हमारे आलू रखे हुए हैं, अभी 1 कट्टी रखा हुआ है, 1 कट्टी आलू रखा है, उसको मतलब पूरा। हाँ बाबू जाओ, उसका मुँह खोल के आ बेटा, जाओ, मेरा बेटा जग गया है दोस्तों। जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बाबू को जगाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी हेल्प करता हूँ।
अब मेरा बेटा जग गया है दोस्तों। अब हम वीडियो हो सकता है बंद कर रहे हैं। चलो देखते हैं बाबू मेरा उठा पाएगा कि नहीं छुपा पाएगा। मुँह खोल दिया। एक तो इतना मच्छर लगता है यहाँ पे, तो हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। मन कभी कभी ये करता है कि भाड़े पे चले जाएं, फिर ये लगता है साला इतना महंगा किराया है। एक तो इतनी जल्दी महीना आ जाता है, पता ही नहीं चलता दोस्तों कितनी जल्दी महीना आ गया। तो इसीलिए समझ में नहीं आता है। मार रुपए आज 4-5 महीने हो गए तब तक अपने मकान में रह रहे हैं, तब तक किराया नहीं दे रहे हैं। तो वही हम अपना सुकून का खाते हैं, जो भी मन आता है वो भी खा लेते हैं। अब यही 3-4 हज़ार रुपये भाड़ा जाता है तो खलता है। कोई चीज़ खाने में सोचते हैं कि यार ये लगता है कभी कभी कि मतलब इतना यार बढ़ रहा है। और किराया तो हमने बहुत दिया है, क्योंकि मैं शुरू से ही जब से शहर आई हूँ, मतलब अपने यहाँ पे भाड़े पे, तब से पति के साथ रह रही हूँ, तब से मैं भाड़े पे ही रह रही थी। अब भगवान की दया से बहुत मेहनत किया मैंने अपनी ज़िंदगी में। कहते नहीं है कि ज़माने में आजकल लोग दुख नहीं साथ देंगे, दुख में साथ नहीं देंगे, मगर जब सुख होगा तो सभी लोग चले आएंगे। सभी लोग कहेंगे अरे ये तो होना ही था, आपने इतना अच्छा कर लिया, आपने इतना अच्छा बनवा लिया। हाँ आपने मेहनत किया, मगर जिस समय मैंने मेहनत की है उस समय कोई साथ देने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था कि किस मेहनत से हम लोगों ने मतलब ज़िंदगी हमारी कैसे गुजर रही थी। 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब थी हमारे यहाँ। मतलब हम लोग चाय, जो दूध होता है ना डाल के मतलब चाय पी जाती है दोस्तों, तो हम लोग चाय भी नहीं पीते थे, क्योंकि चाय अगर पियेंगे तो पैसा नहीं बचेगा। चाय अगर पियेंगे तो पैसा बढ़े, मतलब पैसा जाएगा, क्योंकि दूध लाना पड़ेगा, चीनी लानी पड़ेगी, चाय पत्ती लानी पड़ेगी, अदरक लाना पड़ेगा। और इतनी हमारी गैस वाले मतलब इतनी कंजूसी कर करके मैं लिफाफा बनाती थी घर पे। फिर मैंने फैक्ट्री जॉब किया पति के साथ अपने, मतलब बहुत मेहनत की। अरे दोस्तों आप लोगों को क्या बताएं, तब आज हमें इतना अपना घर मतलब बना पाए हैं, और आज हम इतना मकाम अपना जो हासिल कर लिए हैं ना, तो अब लोग गलत नज़र से देखते हैं। कहावत कही गई है ना सच, कि जब मेहनत इंसान करेगा तब नहीं देखेंगे, मगर जलना स्टार्ट कर देते हैं लोग। ऐसा क्यों करते हैं ये दुनिया वाले। अरे मेहनत देखो कैसे, दिवाली में लोग घर पे बैठे होते हैं, हम तो अपने यहाँ ईंटा ढो रहे थे, अपने यहाँ गिट्टी मोरंग समेट रहे थे, क्योंकि जो दिवाली गई ना, हम लोगों के त्यौहार ऐसे ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता त्यौहार कब आया। अभी होली आया था, होली में भी हम लोग ऐसे मोरंग छान रहे थे, गिट्टी भर रहे थे, क्योंकि भाई देखो अगर हम मिस्त्री लेबर ज़्यादा दिन रखेंगे तो भैया पैसा कहाँ से लाएंगे। इतने करोड़पति तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि 2 बच्चे भी देखना है, घर का खाना पीना भी देखना है, और अपना आए जाए रिश्ते नातेदारों को भी देखना है। और फिर हस्बैंड का इधर काम भी नहीं चल रहा था। 3-4 महीने समझो हम लोग कैसे काटे इधर, हम ही लोग समझ सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपकी फैमिली में हैं, और अपने फैमिली से कभी छिपाई नहीं जाती बातें, इसीलिए मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ दोस्तों। इस वीडियो को हमारा पूरा देखें। जो लोग इस स्थिति से गुजरे होंगे, मुसीबत में, मतलब क्या बोलते हैं कि अगर जिसके ऊपर मुसीबत पड़ी होगी, जिसने मेहनत की होगी, जिसने मेहनत करके खाया होगा ना, तो उसको इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, वो बिल्कुल देखेगा, क्योंकि वो भी यही बोलेगा हाँ सही कह रही हो बहन। कोई जेंट्स देखेगा तो भी बोलेगा हाँ सही कह रही हो बहन, क्योंकि मुसीबत एक ऐसी चीज़ होती है ना। पहली बात, गरीबी बहुत रुलाती है, सच बता रहे हैं, मगर आप मेहनत करते रहोगे तो गरीबी आपके पास बिल्कुल नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा मेहनत 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 रंग लाती है। और हम 2 मियाँ बीवी आज जो भी हैं अपने दम पे हैं, क्योंकि हम दोनों ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है दोस्तों, आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। अब आप जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो में, जब भी अब आपको हर बात शेयर करूँगी कि मैंने शुरुआतें कहाँ से की थी, कैसे शुरुआत की थी, किस स्थिति में थी मैं, कहाँ से कैसे आई, शहर क्यों आई, किस वजह से आई, क्या ससुराल में प्रॉब्लम हुई, पूरी बात शेयर करूँगी। क्योंकि बात ये होती है ना, जब तक मैं आप लोगों को स्थायी से नहीं बताऊँगी ना, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपके मतलब आपकी ज़िंदगी में या आपके जीवन में क्या क्या चढ़ावा है, क्या क्या उतार है, क्या क्या बदलाव आए हैं।
तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और बिल्कुल इसकी मत करें। जब आप इस वीडियो को देखना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे ना, तो मैं आगे अपने घर के बारे में सारी बात बताऊंगी, कितने लोग मेरे ससुराल में हैं, फैमिली में, और कितने नंबर पे मैं बहू हूँ, कितने भाई हैं, कितनी मेरी देवरानी जिठानी है, और कहाँ के रहने वाली हूँ, और मेरे ससुर क्या करते हैं, मेरी सास कहाँ रहती है, मेरा मम्मी पापा कहाँ रहता है, मेरा मायका कहाँ है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगी। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरे बारे में सुनने में, तो ही आप लोग जब देखेंगे तो मैं आपको अपने बारे में सारी बातें, मतलब ये समझो ये पर्सनल लाइफ ज़िंदगी जो होती है ना अपनी, जो हमारे ज़िंदगी में चढ़ाव उतार जो हमारे साथ हुआ, जो हो चुका, सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। क्योंकि इस चीज़ से कहते नहीं कि अगर आप लोगों को बता देंगे तो मन मेरा हल्का हो जाएगा, और जो मेरे दिल में अंदर अंदर जो कुढ़न है वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि कहते नहीं है कि इंसान हंसता है तो सामने वालों को ये लगता है इसको दुख नहीं है, दुख उसी को सबसे ज़्यादा होता है। पर क्या करे, सबको बता करके भी अपनी ज़िंदगी का हंसी तो नहीं उड़वा सकता है ना, तो इसलिए वो भी अपने हंसता रहता है और ज़िंदगी में खुश बना रहता है। तो ये बात सच्चाई है कि भैया जब तक आप मुस्कुराते रहोगे तब तक आपके पास सब आते रहेंगे। जब भी आप रोना अपना बताने लगोगे ना तो सब लोग दूर जाने लगेंगे। क्योंकि दुख का कोई नहीं है, दुख का कोई साथी नहीं है। सुख के 1000 दोस्त, 1000 यार, 1000 रिश्तेदार, 1000 लोग, मतलब सभी लोग खड़े हैं। क्योंकि ये बात सच है, तभी कहा गया है दुख में मेरे राम, सुख में सब साथी, दुख में न कोई। ये बात सच है कि दुख में कोई नहीं होता है। और जब अकेले रोना और अकेले होना इस चीज़ को एहसास हो जाता है ना, तो भैया बहुत दुख होता है। कि मतलब अब आज हम देखो अभी भी दुखी है समझो। अब हम छोटे छोटे बच्चों के साथ जंगल में, समझो जंगली में रह रहे हैं, जहाँ नई सोसाइटी है, जंगल है। घर तो बहुत बन गए हैं, 10-12 घर बन गए, मगर रहता कोई नहीं, सिर्फ हम रहते हैं। एक और रहती हैं तो वो अपना अलग रहती हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी बोल दे तो बोल देते हैं। जैसे ज़्यादा हम लोगों का बैठक घटक नहीं है वहाँ पे, और ना ही वो हमारे आती हैं, ना हम उनके यहाँ जाते बैठने, तो कोई फ़ायदा नहीं। मगर बस थोड़ा आहट रहता है कि हाँ वो हैं, मतलब एक दीदी रहती हैं, बस थोड़ा आहट रहती है उनसे कि वो हैं, रहती हैं। मगर वैसा कोई वो नहीं है कि मतलब हम लोग थोड़ा मन बोर हो रहे बैठे बैठे तो हम बात कर लें, जा कर के थोड़ा अच्छे से बतिया लें तो मन हल्का हो जाए, ये कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, हम उन्हीं में व्यस्त रहते हैं। दूसरी बात, मगर थोड़ा कभी कभी लगता है कि बैठे उठे बतियाएँ, मगर किससे बतियाएँ, तो कोई है ही नहीं। और हमारे घर में सभी लोग हैं, सास है, ससुर है, नंद है, देवर है, जेठ है, पति है, पत्नी है, मतलब माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पूरा सभी लोग हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं हमारे यहाँ कोई है नहीं, सभी लोग। पर वक्त पे कोई नहीं होता, वक्त पे कोई नहीं होता। वक्त पे सिर्फ आप ही अकेले नजर वक्त पे आप ही अकेले नजर आओगी। 1 मिनट को दोस्तों, हम अपना बेटा उठा के लाते हैं। हटो। दोस्तों पता है, इसको हमने बोला बेटे को झाँप के आओ, और इसने पता है क्या किया, उसको कस के मुंह दो तरफ से पल्ला, पीछे गिर जाओगे, पीछे गिर जाओगे, पीछे गिर जाओगे, पीछे गिरोगे, इधर पल्ले को, मतलब दोनों तरफ से तौलिया इतनी मोटी, और दोनों पट उसके ऊपर मुंह झाँप के कस के लपेट के, जैसे कोई चीज रखी जाती है ना, उस तरीके से इसको रख के आया। तभी वो और ज्यादा तेजी तो रोने
अब देख लो दोस्तों, ये जग गए हैं ना, अब इनका मतलब हमारे यहाँ काम बढ़ता रहता है इनकी वजह से। अब जब तक ये बड़े नहीं होंगे ना तब तक हमारा काम बढ़ता रहेगा। अब क्या करें दोस्तों, बच्चे भी देखना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते, जब ये कहते हैं ना कि माँ बाप ने किया क्या मेरे साथ, जब माँ बाप को दुख देते हैं ना तब माँ बाप को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो पल माँ बाप ने देखे हैं। इसीलिए हम अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाते हैं। मेरे सास ससुर है, हम कभी उनके साथ गलत नहीं करते हैं। उनको यही शिक्षा देते हैं भैया सभी को, औरतों को, कि देखो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, पर आप अच्छा करते रहिएगा। हमेशा अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। क्योंकि अगर आप सास ससुर के साथ गलत करोगे ना तो आपके साथ अगर बेटा है या बेटी है जो भी है तो वो आपके साथ गलत करेगी। तो इसलिए कृपया करके ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी को संभाल लें और अपने सास ससुर के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें। जैसे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं वैसे सास ससुर के साथ रहते हैं, ठीक है। खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। अगर आप ऐसा करोगे कि नहीं हमारी मम्मी हमको 2 गाली दे ले तो बर्दाश्त है, मगर सास की नहीं बर्दाश्त है, तो गलत है। क्योंकि आपको वहाँ से माँ छोड़े तो यहाँ पे आपको सास के रूप में एक माँ मिली है। आप इनकी इज्जत कीजिएगा। अगर आप इनकी इज्जत करोगे तो आपके जब भविष्य में कभी भी बेटा बेटी जो भी होगा ना तो बड़े होकर के वो ये देखेंगे कि हमारी मम्मी दादी की कितनी सेवा करती है। तो हमें भी अपने बच्चों को मतलब हमें भी अपनी मम्मी को बुढ़ापे पे सेवा करनी चाहिए। तो इस वजह से कहते नहीं है कि भैया सबक लो सबक जिंदगी में है। कह रहा मैं भी तुम्हारी सेवा करूँगा मम्मी, ऐसा बोल रहा है। अच्छा जाओ वीडियो बंद करके आओ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बोलो।